डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। मैं एमडी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और सरकारी सेवक भी हूँ और शाम के टाइम में प्रैक्टिस भी करता हूँ मऊ में। सर, आई फ्लू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मानसून के समय में जब बारिश का समय होता है तो उस समय इस तरह के विषाणु जनित जो है ये बीमारी है और इस तरह की बीमारी ज़्यादा तौर पे देखने को मिलती है। आई फ्लू में आमतौर पे 3 कारण इसके हो सकते हैं। एक तो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आई फ्लू हो सकता है, और तीसरा हो सकता है एलर्जी की वजह से। जो आज कॉमनेस्ट जो आप फैला हुआ देख रहे हैं, जो ज़्यादा तौर पे लोगों को हो रहा है, वो वायरस है और इस मानसून सत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो यही होता है कि आँख लाल हो जाना, आँख में भारीपन, दर्द महसूस करने लगना, आँख में जलन महसूस करना, खुजली महसूस करना, और साथ साथ में आँखों के आसपास या सिर में, फोरहेड में दर्द महसूस करना। कभी कभी हल्का फुल्का बुखार की तरह से भी हो सकता है, मन में सुस्ती हो सकती है और इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और आँख पूरी लाल हो जाती है, सूज जाती है। कभी कभी इसके साथ साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जुकाम सी भी नज़र आती है, लेकिन विशेष रूप से जुकाम नहीं पड़ता, लेकिन और आँख वाली समस्या रहती है। अब बचाव के उपाय क्या है? तो इसका बचाव का यही उपाय है कि अगर किसी को हुआ है तो वह व्यक्ति स्वयं भी अपने को थोड़ा आइसोलेट रखे, अन्य लोगों से दूर रखे। परिवार में है तब भी अपने को दूरी बनाकर रखे, बच्चों से, परिवार के अन्य सदस्यों से, और कम्युनिटी में कोशिश करे कि भरसक ना जाए। और जाना पड़ रहा है तो कम से कम आप बढ़िया गॉगल लगा लीजिए, चश्मा बढ़िया से लगा लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा सेफ्टी रहे, अन्य लोगों की भी सेफ्टी रहे। और हाथ तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, हाथों की साफ सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, और बार बार हाथों से आँख को खुजली नहीं करना चाहिए, क्योंकि और समस्या बढ़ती चली जाती है। तो हाथ की साफ सफाई रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जिसको भी थोड़ी शुरुआत लग रही है या अभी लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है, उसको चाहिए कि ठंडा पानी थोड़ा ले ले और उसमें गुलाब जल 2-4 बूंद डाल ले, और उसके छोपा मार करके, कहते हैं उसको, पानी डाल डाल करके आँखों को दिन भर में 3 बार 4 बार उसको धोए, और इसके बाद जो है उसमें सूती मुलायम कपड़े से आँख को पोंछ ले और गॉगल्स का प्रयोग करे, तो ज़्यादा चांस है कि फ्लू अगर उसको हो भी जाए तो भी 1 दिन से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाए और ज़्यादा आगे ना बढ़े। इसके साथ साथ मैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत ही कारगर इसके लिए दवाई है, और सिनरामाइसिन करके आई ड्रॉप आता है, आप खरीद करके 1-1 बूंद करके दिन भर में 3 बार डालें, उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक दवा वो आप खरीद लें, जैसे आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर की, दूसरा है बेलाडोना 30 पावर, और तीसरा है आरटी रस्टॉक्स 30 पावर की। ये तीनों दवाएं आप 30 पावर या 200 पावर का खरीद लें और 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार इसका सेवन करना है। जबान पे डालें, पिएं, इसको ले लें, और इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। ये मुश्किल से 100 रुपया का खर्च होगा, और इस 100 रुपये में न केवल आप अपने को ठीक कर लेंगे, बल्कि आप अपने पूरे परिवार को इससे ठीक रख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। बचाव के लिए भी अलग से दवा आती है, और वो है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की ले लें, और 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, अगर किसी संभावित है कि घर परिवार में हुआ है या आसपास में किसी को हुआ है और संभावना ऐसी नज़र आ रही है कि आपको हो सकता है या परिवार में फैल सकता है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को देना शुरू करिए। सबको निश्चित रूप से बचाव होगा। हाँ, इसके साथ साथ जो बचाव के अन्य उपाय हैं, दूरी मेंटेन करना, हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखना, और जिसको हुआ है वो पूरी तरह से चश्मा लगाए, दूर रहे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अगर हुआ है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और अन्य लोगों को नहीं फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।